अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए आलू मटर। जी हाँ, आज आलू मटर आपको सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल में। और इतने मज़े के बनेंगे कि आप ढाबा पे जाके खा लें या फिर आप घर बनाकर खा लें, एक ही बात है। ये देखें, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने आधा कप लिया और यहाँ जूसर की मदद से अच्छे से मैंने प्याज को चॉप कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर पानी डालकर, आधा कप पानी डालकर तो भी इसको गला सकते हैं, तो ये आराम से गल जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आप जल्दी चाहते तो आप यहाँ पर अगर चॉप कर ले तो बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर चॉप किया और इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाले में मैंने एक दालचीनी, एक इलायची और 2 लौंग, 4 काली मिर्च ऐड की है यहाँ पर। ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी, इसकी खुशबू यहाँ पर बहुत मज़े की आएगी आपके इस सालन में। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुटा हुआ मेरे पास धनिया था, वो ऐड कर दिया। आधा चम्मच मेरे पास जीरा था, तो यहाँ पर ऐड कर दिया। ऑयल में फ्राई होने की जो खुशबू है, जो मज़ा है, वो अलग है। अगर आप बाद में टमाटर के साथ ऐड करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये हमारा प्याज यहाँ फ्राई हो रहा है, ऐसे जैसे गोल्डन ब्राउन सा हो गया तो मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए। यहाँ पर हमने इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ये भी मैं आपको एक इसकी ट्रिक बता दूं, अगर तो आप यहाँ पर मटर को फ्राई करते हैं अच्छे से फ्राई इस ऑयल में, तो आपके मटर बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर तो यहाँ पर आप आलू भी ऐड कर देते हैं साथ और पानी भी ऐड कर देते हैं, तो फिर मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप उर्वा के ढाबा वाले स्टाइल में मटर खा पाएंगे। ये देखिए, जब अच्छे से फ्राई हो गए मटर तो मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया है जो से मैं बनाया था। और यहाँ पर मैं अब मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड की है यहाँ पर। ये आधा चम्मच मेरे पास पिसा हुआ धनिया था। तो ये मसाले मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने मटर ऐड किए, वो टमाटर ऐड किए, तो इसलिए ये यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर दिए, क्योंकि टमाटर का पानी था इसके अंदर, वरना अगर नहीं होता तो हमारे मसाले जल जाते। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, तो इसमें ऐड कर दिया। आधा किलो मेरे पास मटर थे। ये यहाँ पर मैंने आलू ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई करना है और थोड़ी इसकी भुनाई करके, ताकि आलू में भी इसका नमक मिर्च का टेस्ट चला जाए। इस टाइम ऑयल में फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1.5 गिलास। और इसमें अच्छा कम पानी अच्छा लगता है, अगर बहुत पतले आप कर लें तो वो भी मज़ा नहीं करते ना, तो कम पानी इसमें अच्छा लगता है। तो पानी इतना मैंने 1.5 गिलास डाला, तो इसमें हमारे ये गल जाएंगे आलू। अच्छा, आपको मैंने यहाँ पर ना बग़ैर कुकर के आज सिखा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको कुकर में सिखाई थी। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं आलू मटर की, पहले मैंने कुकर में बनाना आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर बाद मतलब हिलाना है चम्मच और चेक करना है कि हमारे ये आलू गले या नहीं। ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे आलू गल गए। तो ये मैंने यहाँ पर 20 से 25 मिनट इसको यहाँ पर पकाया है। और फिर उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी और ये धनिया ऐड कर दिया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको फौरी से नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।